Assalamu alaikum students, this is your biology teacher Faisal Said. Now we have to discuss MCQs from chapter 12, some major ecosystems from your second year. सबसे पहला MCQs है the biome which supports the greatest species diversity is. वो कौन सा ऐसा बायोम है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ और डाइवर्सिफाइड स्पीशीज़ जो है ना वो पाए जाते हैं या उन्हें सपोर्ट करता है। तो इसका ऑप्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसमें डिफरेंट स्पीशीज़ जो है ना वो एग्जिस्ट कर सकते हैं आसानी से। नंबर 1 का ऑप्शन हो गया ए। नंबर 2 है द बायोम विच सपोर्ट्स द लीस्ट स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, और वो कौन सा बायोम है जिसमें कम से कम स्पीशीज़ मौजूद होंगी, तो वो है टंड्रा, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है और उसकी जो एनवायरमेंटल वेदर कंडीशंस है वो इतनी हार्श हैं कि वो कम से कम स्पीशीज़ वहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही सिलेक्टिव आर्कटिक फॉक्स या पोलर बियर वगैरह या पेंगुइन्स या सील वगैरह मौजूद होंगे और वहाँ पे प्रोड्यूसर्स ना होने के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन MCQs नंबर 2 का जो ऑप्शन है इट वुड बी डी, टंड्रा। यानी 2 MCQs कवर हो रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट स्पीशीज़ को सपोर्ट करते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, और जो कम से कम स्पीशीज़ को सपोर्ट करते हैं वो टंड्रा है। नंबर 3 MCQs है द बायोम विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्लांट्स दैट लूज देयर लीव्स ईच ऑटम। तो वो बायोम जिसमें प्लांट्स जो है ना उनमें उनके लीव्स शेड ऑफ होते हैं हर ऑटम में, वो बेसिकली डिसाइडस फॉरेस्ट कंसीडर किया जाता है, और जो एवरग्रीन होगा उसको कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहेंगे। तो यहाँ ऑप्शन है डिसाइडस फॉरेस्ट। ठीक है, डिसाइडस मीन्स दैट टू शेड ऑफ। नंबर 4 कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड आर नोन एज। तो जितने भी कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड होंगे उनको हम बोरियल कंसीडर करते हैं, उस एरिया को, उस पूरे इकोसिस्टम बोरियल कंसीडर करेंगे। ठीक है, जो मेनली कॉनिफेरस फॉरेस्ट से बना हुआ होगा। नंबर 5 है द कैक्टस एंड यूफोर्बिया आर डेजर्ट प्लांट्स विच स्टोर वाटर इन देयर। तो ये जब बात करते हैं कैक्टस एंड यूफोर्बिया, तो ये जो प्लांट्स हैं जो कि ज़ीरोफाइट प्लांट्स हैं, और इनकी ख़ास बात होती है दे कैन स्टोर वाटर फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स इन फ्यूचर। तो ये वो पौधे हैं जो वाटर को स्टोर कर रहे हैं, हम इन्हें सकुलेंट प्लांट्स भी कहते हैं। यहाँ सवाल में क्या पूछा जा रहा है, कैक्टस एंड यूफोर्बिया आर डेजर्ट प्लांट्स विच स्टोर वाटर इन देयर स्टेम। तो हम कहेंगे ये वाटर को अपने स्टेम में स्टोर कर लेते हैं, और अगर आप कैक्टस को कभी कट करें तो उसमें से जेल लाइक जो स्ट्रक्चर निकलता है वो बेसिकली स्टोर्ड वाटर ही होगा। तो 5 का ऑप्शन है ए। MCQ नंबर 6 द जोन ऑफ डीप स्टैंडिंग वाटर अंडर द लिम्नेटिक या लाइमनेटिक जोन इज नोन एज। अब ये जो MCQ नंबर 6 है इसमें पूछा गया है कि जो स्टैंडिंग वाटर है लाइक पॉन्ड वगैरह या लेक्स वगैरह, उनके अंदर जो डीप वाटर है जो लिम्नेटिक जोन के बिल्कुल स्टैंडिंग वाटर अंडर द लिम्नेटिक जोन, ठीक है, या लैमनेटिक जोन, उसको क्या कहते हैं, प्रोफंडल जोन है। ठीक, अब इस चीज़ को आप कैसे देखेंगे, यहाँ देखिएगा आपके पास ये एक स्टैंडिंग वाटर है, तो इसमें जो किनारे होंगे ना वो बेसिकली यानी कि जो शोर किनारों की तरफ होगा वो लिटोरल जोन कहलाया जाएगा। ठीक है, क्या बोले, लिटोरल जोन। अच्छा, उसके बाद जो सेंट्रल वाटर होगा सबसे ऊपर वो लिम्नेटिक जोन है, उसके बिल्कुल नीचे होगा प्रोफंडल जोन, सबसे नीचे जो बेस होगा वो बेंथिक जोन होगा। तो ये जोन्स आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, हमने डिस्कस किए होंगे जब हम लोग ओशियन वगैरह की डेप्थ जोन डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे। ओके, नाउ वी हैव MCQ 7 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोम्स ऑन अर्थ इज प्राइमरीली ड्यू टू द पैटर्न ऑफ। किसी भी बायोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ज़मीन पर, उसका जो पैटर्न है वो सॉइल एंड एनिमल्स पे, विंड एंड सॉइल, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, या एनिमल्स एंड प्रेडेटर्स पे डिपेंड करता है। तो मोस्टली जो उसका बायोम को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो उस इलाके का टेम्परेचर और उसमें होने वाले रेनफॉल की वजह से हम उसकी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ का टेम्परेचर कितना है और उस एरिया में होने वाला रेनफॉल कितना होता है, तो उसकी बेस पे हम बायोम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नाउ MCQ 7 के बाद MCQ 8 परमाफ्रॉस्ट इज द फीचर ऑफ। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो परमाफ्रॉस्ट कौन से इकोसिस्टम का फीचर है। परमाफ्रॉस्ट बेसिकली टंड्रा,
जहाँ टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर सकता है, और इसकी वजह से ज़मीन की जो ऊपर 10 to 20 सेंटीमीटर की जो सॉइल होती है वो फ्रोज़न सॉइल बन जाती है, उसको हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। वेदर रेफर्स टू शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर, cloud cover, wind and precipitation. It prevails over a period of hours or days. Overall pattern of weather that prevail from air to air. तो हम लास्ट का ऑप्शन यानी सी ऑप्शन कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इट डजंट मीन दैट के वेदर फ्रॉम एयर टू एयर प्रिवेल करता है। हाँ, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, क्लाउड कवर, विंड एंड प्रेसिपिटेशन, ये भी वेदर है। इट प्रिवेल्स ओवर पीरियड्स ऑफ आवर्स और डेज, चंद घंटों से लेके चंद दिनों तक भी वेदर सिचुएशन जो है ना वो प्रिवेल कर सकता है। तो ऑप्शन ए एंड बी वुड बी करेक्ट, नाइदर सी वुड बी रॉन्ग। तो वेदर रेफर्स टू ए एंड बी। नंबर 10, विच स्टेटमेंट अबाउट एक्वेटिक इकोसिस्टम इज इनकरेक्ट? एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो इनमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जैसे सॉल्ट वाटर, ओशियन एंड सी आर द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, बिल्कुल। एंड सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम जो है कवर्स अबाउट 70%, ये भी ठीक है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कवर लेस देन 1। एक्चुअली फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है ना वो ऑलमोस्ट 3% ऑफ द अर्थ सरफेस विल कवर। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंड इट टेम्परेचर इज मोर मॉडरेट टू सपोर्ट लाइफ, बिल्कुल टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 11 है, प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज इंडिकेटेड बाय। तो किसी भी इकोसिस्टम में जो प्रोडक्टिविटी है इट इज़ इंडिकेटेड बाय ऑप्शन ए, नंबर ऑफ प्लांट्स इन द इकोसिस्टम, द डेंसिटी ऑफ दैट इकोसिस्टम, कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इवॉल्व ऑफ ऑक्सीजन, और बोथ ए एंड बी। एक्चुअल में जो प्रोडक्टिविटी है वो प्लांट से ही रिलेटेड है, और प्लांट्स उस एनवायरनमेंट में जितना ज़्यादा मौजूद होंगे तो बाकी सब चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से प्रोडक्टिविटी ऑफ इन इकोसिस्टम इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ प्लांट्स इन दैट। जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो 11 MCQs 11 का ऑप्शन होना चाहिए ए। MCQs नंबर 12 है, जोन इज़ प्रेजेंट नियर द इक्वेटर। जो इक्वेटर के पास जोन होता है, ठीक है, यानी हम नॉर्थ और साउथ पोल के बिल्कुल बीच में जब आते हैं तो दैट वुड बी द जोन नोन एज। तो इसमें हमारे पास जो इक्वेटर के बिल्कुल पास है वो ट्रॉपिकल जोन कंसीडर होगा, ठीक है। अच्छा, उससे थोड़ा नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जाए टेम्परेट, सब आर्कटिक और लास्ट में आर्कटिक। तो यहाँ देखिएगा, अगर ये इक्वेटर है तो इक्वेटर के पास वाला ट्रॉपिकल है, इक्वेटर से दूर नॉर्थ और साउथ की तरफ जाए टेम्परेट है, फिर सब आर्कटिक, और सबसे लास्ट में नॉर्थ और साउथ पोल आर्कटिक जोन कंसिडर किया जाएगा। देन MCQs नंबर 13 है हमारे पास, विच स्टेटमेंट अबाउट एफॉटिक जोन इज करेक्ट? एफॉटिक जोन जहाँ लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती, ठीक है। प्लांट्स आर अनएबल टू एंकर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट, यस करेक्ट है। फाइटोप्लैंक्टन इन दिस रीजन आर साइनोबैक्टीरिया, नहीं हो सकते क्योंकि, और डेप्थ इज 200 मीटर, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो इसके लिहाज से अगर हम कंसिडर, क्योंकि वो डेप्थ से 200 मीटर से, तो प्लांट्स आर अनएबल to anchor due to absence of light. This is the statement which is true about aphotic zone in C. Then we have MCQs number 14. The most tough of all ecosystem is tundra, just because of the reason is that it has a severe temperature. Severe means that very low temperature, -57. तो ये वो condition है जो इसको तमाम इकोसिस्टम में सबसे टफ इकोसिस्टम बनाती हैं 14 का, और विद द मिनिमम प्रोड्यूसर्स, ऑलमोस्ट ज़ीरो प्रोड्यूसर आप कह सकते हैं यहाँ मौजूद होंगे। तो MCQs 14 का ऑप्शन है डेल्टा। अपवेलिंग प्रोसेस अकर्स इन द, अपवेलिंग प्रोसेस जो है वो ओशियन में होता है। अच्छा, ओशियन में 2 जोन है, तो ये नेराइटिक जोन में अपवेलिंग का प्रोसेस होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। MCQ 16 है, evolution of vascular bundles in plants and skeleton animal is an adaptation for, ये जो adaptation है तो ये vascular bundles plants में और skeleton animals में बनने का जो प्रोसेस है, अमल है, वो बेसिकली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन हो। तो 16 का ऑप्शन क्या होगा? दैट वुड बी सी। 17, development of bark in plants and skin in animals is a method of
प्रोवाइडिंग सपोर्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, रिड्यूसिंग वाटर, तो पर्टिकुलरली इज फॉर रिड्यूसिंग वाटर, ठीक है, और पानी को थिक जो कवरिंग होती है वो वाटर रिड्यूस होने से बचाएगी। दैट विल बी फॉर रिड्यूसिंग वाटर लॉस, तो 17 का ऑप्शन होना चाहिए सी। देन विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, MCQs 18 में पूछा जा रहा है। द मोस्ट हॉट डेजर्ट सहारा, यस ये तो करेक्ट है। डिसाइडस फॉरेस्ट इज एवरग्रीन, नहीं ये गलत है। विंड स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर इन टंड्रा, बिलो 25 सेंटीमीटर रेनफॉल इज डेजर्ट, तो डिसाइडस फॉरेस्ट एवरग्रीन नहीं होता, बेसिकली कॉनिफेरस फॉरेस्ट एवरग्रीन होता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, तो हमने ये कई दफ़ा डिस्कस किया है कि ग्रास लैंड को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, और एवरेज रेनफॉल कितना है वहाँ का, दैट इज़ अबाउट 25 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल। देन वी हैव MCQs 20, द पॉइंट एट विच रिवर मीट्स ओशियन, जहाँ पर दरिया समंदर से मिलता है उसको एस्टुएरियन, एस्टुएरीज और एस्टुएरियन प्लेस कहते हैं, तो MCQs 20 का आंसर होना चाहिए सी, चार्ली। Then we have MCQs number 21, the rainfall which is unequal but 120 सेंटीमीटर, तो जिस इलाके में 120 सेंटीमीटर तक रेनफॉल है बट अनइक्वल रेनफॉल है वो सवाना कहलाया जाता है, हमने ये भी पढ़ लिया था। एंड नंबर 22 MCQs है जोन ऑफ ओशियन वाटर विच इज़ ऑफ ओपन वाटर नियर द शोर, तो साहिल के किनारे पे जो वाटर होगा दैट विल बी कंसिडर एज नेराइटिक जोन up to the depth of 180 मीटर। द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज़, जब भी हम बात करेंगे तो स्टेबल इकोसिस्टम में एक्वेटिक इकोसिस्टम इज़ द मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल द इकोसिस्टम, चाहे वो फ्रेश हो चाहे वो मैरीन हो, तो उसके लिहाज से 23 का ऑप्शन होना चाहिए बीटा। 24 है इन यूफोटिक जोन ऑफ द ओशन लाइट कैन रीच अप टू, यूफोटिक जोन में लाइट कैन रीच अप टू 200 मीटर डेप्थ। एंड एनुअल रेनफॉल इन ग्रासलैंड इज़ बिटवीन 25 to 75, 20 to 70 और 25 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल है। एंड देन वी हैव MCQs 26, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन इज़, तो डेजर्ट्स में अगर कोई एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी एक्चुअल वजह है डीफॉरेस्टेशन, जितने ज़्यादा फॉरेस्ट रिमूवल होगा वहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा और वो डेजर्ट बन जाएगा। एंड ऑफ द अर्थ इज़ रिलेटेड टू द टंड्रा, टंड्रा जैसी सिचुएशन साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि अगर दुनिया का जो है वो अंत होगा या एंड होगा तो वो होगा इस तरीके से कि कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा बल्कि बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा बारिशें और फ्लडिंग और ये वाली चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसके लिहाज से ऑप्शन होना चाहिए टंड्रा। सो दीज आर द MCQs फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 12, सम मेजर इकोसिस्टम। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।